सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी 3 दिन पहले ये कहा था, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान देखिए खूब सुर्खियों में छाया। इसको कभी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्या बयान दे रहे हैं। लेकिन बता दें आपको, भाजपा सांसद मंडी से कंगना रनौत ने इसका समर्थन कर दिया है। कंगना रनौत ने, अलग बात है कि आरक्षण के मुद्दे पर इसको सपोर्ट किया है और एक मीडिया चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कंगना रनौत ने साफ कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। सीएम योगी ने जो कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और मैं भी इंडस्ट्री में रही हूं। हालांकि देखिए, कंगना रनौत अभी खूब बयानों के घेरे में हैं। अब किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे हैं। उसके बाद अकाली दल के नेता और यहां पर उन्होंने कंगना रनौत पर बहुत भद्दा कमेंट किया, जिसके बाद उनको महिला आयोग के द्वारा नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही यूपी कैबिनेट के मंत्री दर्श को यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं निकाल देना चाहिए जो ऐसे भद्दे बयान देते हैं, और नोटिस जारी हुआ है वो उनके साथ कम हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि कंगना रनौत ने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर क्या सपोर्ट किया है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा, सीएम योगी बिल्कुल सटीक कहते हैं। सीएम योगी ने बांग्लादेश वाली हरकतों को देखते हुए कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो देख रहे हो ना, बांग्लादेश में जो हो रहा है, आज मुझे भी ऐसा बोलना पड़ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर, जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर कंगना रनौत ने कहा, क्या जरूरत है। मैं भी इंडस्ट्री में रही हूं, मेरे आसपास कितने लोगों ने काम किया, अभी भी मैं काम कर रही हूं। क्या मैं सभी लोगों की जाति पूछने जाती हूं? मुझे ऐसा लगता है कि जाति पूछना बेवकूफी है। दर्शकों, अभी विपक्षी पार्टी के द्वारा लगातार जातिगत आरक्षण पर यह खेल खेला जा रहा है कि हम जो है जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेर रही विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जबकि खुद चिराग पासवान सामने आकर कह रहे हैं आरक्षण कभी मोदी जी खत्म नहीं करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि अनिल राजभर, यूपी कैबिनेट के मंत्री, ने कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी करने वाले अकाली दल के नेता पर क्या कटाक्ष किया है। अब इससे ओछी बात और क्या हो सकती है। अब उनको या तो उनके घर में कोई बेटी नहीं है, या तो उनके घर में उनकी कोई बहन नहीं है। मां तो होंगी, आसमान से तो पैदा हुए नहीं हैं, और धरती फाड़कर भी पैदा नहीं हुए हैं, आसमान से तो टपके नहीं हैं। अब इस तरह का बयान देकर अपनी मां को कौन सा चेहरा दिखाता होगा वो आदमी, अपनी बहन को कौन सा चेहरा दिखाता होगा, अपनी बेटी को कौन सा चेहरा दिखाता होगा, अपनी पत्नी को कौन सा चेहरा दिखाता होगा। ये तो सोचने वाली बात है। और अगर उनकी बहन और बेटी या उनकी मां के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी अगर कोई करे तो उनको कैसा लगेगा, ये सवाल देश को और देश की सम्मानित मीडिया को उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपकी बेटी के बारे में कोई ये कह दे, आपकी बहन के बारे में कोई ये कह दे कि आपकी भी बीवी को बहुत अनुभव है, तो उनको कैसा लगेगा। तो कुछ भी बोलने से पहले, सड़क छाप भाषा बोलने से पहले, इस तरह से सतही टिप्पणी करने से पहले एक बार थोड़ा विचार करना चाहिए। ये जाहिलता है और मूर्खता है। इस तरह से सड़क छाप बात करना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहा हो उसको कहीं से शोभा देता है। और मैं तो अनुरोध करूंगा कि कंगना रनौत जी को वो सामने आना चाहिए और मानहानि के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, और देश की संसद को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कुछ मर्यादा आवे, उसका मार्गदर्शन होना चाहिए। इतना भी सहूर नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है कि हम देश की एक बहन के खिलाफ किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है।
तो आपने सुन लिया, कंगना रनौत ने जो बयान दिए उस पर लगातार विरोधी पार्टियों का तंज कसा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने लगातार ये बात कही, कंगना रनौत के खिलाफ हमारा गुस्सा फूटा है। आम आदमी पार्टी ने भी कंगना रनौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिखाया अपना। और बता दें आपको, यहाँ कंगना ने साफ तौर पर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जातिगत जनगणना ये नहीं होनी चाहिए। बता दें आपको, एलजेपी ने हालांकि जातिगत जनगणना पर कहा है कि ये ठीक है। सरकार के स्टैंड से लगातार विपक्षी पार्टियां जो है अपने आप को अलग करती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने देखिए एक बार फिर से अपना रुख दिखा दिया है और कह दिया, अगर हमें विकसित भारत की तरफ जाना है तो गरीब, महिला और किसानों की बात होनी चाहिए। दर्शकों, कंगना ने ये साफ तौर पर कहा, देश में केवल 3 जातियां हैं, गरीब, किसान और महिला। इसके अलावा चौथी जाति क्या है मुझे तो पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि चौथी जातियां क्या है। नरेंद्र मोदी के लिए विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम सभी जाति से उठकर अपने आप को देश सेवा में न्यौछावर कर देंगे, ये कहा है मंडी सांसद ने। और देखिए, हालांकि उनके बयान अक्सर हमने देखा कि वो सरकार के समर्थन में ऑफ कोर्स रहेंगे ही, अभी तो बीजेपी में शामिल हो भी पाई हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कंगना रनौत को हमेशा टारगेट इसलिए किया जाता है। अब देखिए, अभी अभी पार्लियामेंट में आई है, विपक्षी पार्टियों ने कहा कंगना कुछ भी बोलती हैं, कंगना की आदत है, हमेशा विवादों के घेरे में रही है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं कंगना सटीक बयान देने के लिए कही जाती है। अब आप देखिए, फिल्म जगत के एक बड़े सुपरस्टार अनुपम खेर भी कंगना के हर बातों का सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। अब इंडस्ट्री में उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, अभी अभी पार्लियामेंट में आई, इंडस्ट्री के बारे में हमेशा कटाक्ष करती नजर आती हैं, इंडस्ट्री के लोग ऐसे हैं बताती नजर भी आती हैं। और कहा भी है कि मुझे अब कोई मतलब नहीं है, केवल जो मुझे देश प्रेम से जुड़े विषयों पर फिल्में बनानी होंगी मैं उस पर फिल्में बनाऊंगी, मेरे बारे में कोई क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, इसी समय से कंगना का अभी बयान जो है वो खूब वायरल हो रहा है। कंगना ने लास्ट में देखिए क्या कहा। कंगना कहती हैं, नफरत करना है या एक दूसरे के लिए लड़ना मरना है तो जाति की गणना होनी चाहिए। अगर आपको नफरत करना है, आपको जातियों में मर मिट जाना है तो आप जातिगत जनगणना कीजिए भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जातिगत जनगणना वाले बयान पर कंगना ने साफ अपना स्टैंड किया है कि विपक्षी पार्टियों की आदत है जाति के आधार पर देश को बांटने के लिए। ये जानते हैं कि अभी ये केंद्र सरकार के सामने कमजोर हैं, ये केवल और केवल जातिगत जनगणना के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते नजर आते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि आखिर सिमरनजीत सिंह ने क्या कहा था। दर्शकों, कंगना ने कहा था, किसान आंदोलन में हमने देखा रेप्स की घटनाएं भी हुई हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है, हमने भी कई बार ये सुर्खियों में देखा किसान आंदोलन में जो चीजें उभर कर आई थी। हालांकि किसान आंदोलन में साफ था सरकार को जो 3 कृषि कानूनों की तरह किसानों के लिए झुकना पड़ा, लेकिन बाद में हमने देखा जो किसान आंदोलन हुआ कहीं ना कहीं उस पे खूब राजनीति करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों के द्वारा की गई। पहले वाले किसान आंदोलन में आग लगाने की कोशिश की और दूसरे वाले किसान आंदोलन में हमने देखा जमीनी स्तर पर उतरकर विपक्षी पार्टियां आ गए। उस पर ही कंगना ने कटाक्ष किया था और कंगना के कटाक्ष से यहां पंजाब के संगरूर से पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह ने विवादित टिप्पणी कर दी। कहा, लगता है बलात्कार का बहुत ज्यादा तजुर्बा कंगना रनौत को है। और ये इतना ज्यादा विवादित बयान था कि उनके खिलाफ खूब धरना प्रदर्शन हुआ और बीजेपी सांसदों ने, बीजेपी नेताओं ने, विधायकों ने जमकर खरी खोटी सोशल मीडिया के द्वारा सिमरनजीत सिंह मान को सुनाई। और इसके बाद ही कंगना और वायरल हुई और कंगना की इस बयान ने उनको एक बार फिर से वायरल कर दिया, जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, सीएम योगी का एक पलड़ा दिखाई देता है हिंदुत्व का और हिंदुत्व पर वो हमेशा बड़े बयान देते नजर आते हैं और बयान ऐसा होता है कि वो तुरंत वायरल हो जाता है। कंगना ने साफ तौर पर समर्थन देकर यह दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए कंगना ने शुरुआत से ही, सनातन के लिए शुरुआत से ही अपनी आवाज बुलंद की है। जब वो पूर्ण रूपेण फिल्म इंडस्ट्री में थी, जब पॉलिटिक्स में आने का उनका कोई इरादा नहीं था, तब से हम देख रहे हैं सनातन पर, हिंदुत्व पर और देश के विकास पर कंगना बोलती नजर आती थी। भले वो अपनी शॉर्ट वीडियो बनाए, लॉन्ग वीडियो बनाए, अपनी वीडियो के द्वारा सोशल मीडिया पर यह दिखाती थी कि उनको कहीं ना कहीं सरकार से, पॉलिटिक्स से मतलब है। जो हम देखते हैं आमतौर पर देश के गंभीर मुद्दों पर
आपने देखा होगा अभिनेता अभिनेत्रियां कोई टिप्पणी करने से बचती हैं, इसी वजह से वो बार बार कटघरे में खड़ी होते दिखाई देते हैं। लेकिन कंगना का हमेशा स्टैंड, हमेशा रुख सरकार के प्रति, देश के प्रति समर्पित रहा है। और जहां भी सरकार की कमियां होती है कंगना उसको गिनाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सरकार की गुणगान गाती हैं, सरकार की कमियों को भी कंगना गिनाती है। लेकिन एक बार फिर से कंगना के इस बयान ने तहलका मचा दिया कि बिल्कुल ठीक कह गए योगी आदित्यनाथ। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई सीएम योगी ने सही कहा, कटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे? आरक्षण का मुद्दा हो चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, सभी बातों पर मुखर आजकल बीजेपी के नेता हो रहे हैं। जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।